$500 बिलियन। इतनी अमाउंट हम हर साल खो रहे हैं फास्ट फैशन कंपनीज की वजह से, क्योंकि 30% इनके कपड़े बिकते नहीं है, जिसकी वजह से हर साल 92 मिलियन टन टेक्सटाइल वेस्ट होता है जिसको कंपनीज जला देती हैं। पर हमें क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि आपको पता है एक टी शर्ट बनाने के लिए 2300 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है, जितना एक इंसान 900 डेज में कंज्यूम करता है। अगर अभी भी इन चीजों को नहीं रोका गया तो एक दिन ऐसा आएगा, ना तो हमारे पास पानी होगा, ना अच्छी हवा होगी। पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। Shein package that I was waiting for arrived, so let's open it. And it's really heavy, so अब आप इस क्लिप को ध्यान से देखिए। क्या दिखा आपको? एक पे कितने प्यारे कपड़े हैं, दूसरे पे कचरा। वो कचरा नहीं है बल्कि कपड़े ही हैं जिनको ज़ारा, H&M और शीन जैसी कंपनीज ने फेंक दिए हैं, क्योंकि वो अब इसको इस्तेमाल नहीं करते। ये जो क्लिप अभी आपने देखी थी ना, वो एटाकामा डेजर्ट की है, जहाँ पर हर साल 59,000 टन कपड़ों को फेंक दिया जाता है। इसलिए नहीं कि वो कपड़े खराब है, इसलिए क्योंकि अब वो फैशन ओल्ड हो चुका है। पहले क्या था कि 4 फैशन सीजन हुआ करते थे, समर, विंटर, रिजॉर्ट, प्री फॉल। रिजॉर्ट का मतलब जो हम वेकेशन डेस्टिनेशन पर पहनते हैं, जैसे कि स्विम सूट, स्कर्ट, लाइट वेट पैंट्स। वहीं पर प्री फॉल का मतलब जैसे ही समर से विंटर में ट्रांजिशन हुई, उसके बीच में जो कलेक्शन आती है उसे हम प्री फॉल कहते हैं। बट इन फास्ट फैशन कंपनीज के ना 52 माइक्रो सीजन है, मतलब हर हफ्ते 600 से 900 न्यू स्टाइल्स लॉन्च किए जाते हैं, जिसपे H&M हर साल 20,000, ज़ारा 40,000 और शीन, जो कि चाइना की मोस्ट पॉपुलर कंपनी है, वो 1.5 मिलियन प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, मतलब हर दिन 6,000 न्यू स्टाइल्स। पर उससे पहले ये फास्ट फैशन क्या होता है? जैसे कि नाम से पता चल रहा है, फास्ट, हर दिन हर हफ्ते न्यू स्टाइल लॉन्च करना और उसको सस्ते प्राइजेस में बेचना। वेट अ मिनट, हर रोज 6,000 न्यू स्टाइल्स, फिर भी चीप प्राइस कैसे? लुक, यहीं पर सारी गेम बदल जाती है। ये कंपनीज प्राइस पता कैसे कम रख पाती हैं? क्योंकि ये चीप सिंथेटिक मटेरियल्स का इस्तेमाल करती हैं, जो कि ज़्यादा समय तक चलता नहीं है, और हम ये सोचकर कुछ नहीं बोलते कि कम पैसों में ऐसी ही चीज़ें मिलती हैं। और ये बात फास्ट फैशन ब्रांड की रिपोर्ट साबित भी करती है कि शीन, जिसके बारे में सोशल मीडिया में इतना कुछ कहा जाता है कि इनके प्रोडक्ट्स कितने अच्छे हैं, सस्ते हैं, बट एक्चुअल में उनमें 1% से भी कम रिसाइकल पॉलीएस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड है चीप लेबर। इन पिक्चर्स को ना पहले आप ध्यान से देखिए। ये वो कंडीशन है जिसमें वर्कर्स को काम करना पड़ता है। इनफैक्ट चाइना का तो ये रूल है कि एक दिन में वर्कर जितने प्रोडक्ट्स को बनाएगा उतनी ही उसकी सैलरी होगी। आपको 2013 का वो इंसिडेंस याद है जिसमें बांग्लादेश में राना प्लाजा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है, जिसमें 1100 वर्कर्स ने अपनी जान गंवाई थी। इसलिए चीप लेबर के लिए बेशक ज़ारा, H&M जैसी कंपनीज भारत, बांग्लादेश, चाइना को प्रेफर तो कर लेती हैं, बट किन कंडीशंस पे वो काम कर रहे हैं उससे उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पर मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ? क्योंकि अगर हमें अपनी धरती और पानी को बचाना है तो इस सच को सुनने के बाद उसे अनसुना नहीं करना है, बल्कि उसके अगेंस्ट एक एक्शंस लेने हैं। आपको पता भी है कि एक सिंपल टी शर्ट और जीन को बनाने के लिए कितने पानी का इस्तेमाल होता है? एक सिंपल टी शर्ट को बनाने के लिए 2700 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है, जितने में ना 500 ml की 5400 बॉटल्स आ जाएंगी। एक सिंपल जीन को बनाने के लिए 10,000 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है, जितने में 20,000 बॉटल्स आ जाएंगी। चलो सॉक्स की बात कर लेते हैं। एक सिंपल सॉक्स को बनाने के लिए पता कितने पानी का इस्तेमाल होता है? 600 लीटर, जितने में 1200 बॉटल्स आ जाएंगी। समझ रही हो बात की गहराई को? और यूं ही ये कपड़े बिना इस्तेमाल किए, बिना किसी को डोनेट किए ऐसे फेंके जा रहे हैं। आपको ये टाइटल सुनकर ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पर हम कपड़ों की बात कर रहे थे, ये फॉसिल फ्यूल कहाँ से आ गया? लेट मी टेल यू, एक सिंपल टी शर्ट को बनाने के लिए ना 1.5 कप क्रूड ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये जो पॉलीएस्टर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ज़ारा, H&M, शीन जैसी कंपनीज इस्तेमाल करती हैं, उसको बनाने के लिए क्रूड ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। वो भी पता कितना? पूरे साल में 342 मिलियन बैरल्स।
और ये जो कपड़ों को डाई किया जाता है उसमें 43 मिलियन टन केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए ये जो सिंथेटिक कपड़े ऐसे फेंक दिए जाते हैं, ना तो वो बायोडिग्रेडेबल है और स्टाइल चोरी ना हो जाए इस डर में कंपनीज उनको जला देती है, जिसकी वजह से हर साल 10% ग्रीन हाउस गैस एमिशन में ये फैशन इंडस्ट्री जिम्मेदार है। और ये जो कपड़े ऐसे पड़े रहते हैं उनमें से मीथेन गैस निकलती है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। चलो ये बात तो उनकी हो रही है जिन कपड़ों को हम फेंक देते हैं, बट जिन कपड़ों को हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, उनको धोते हैं, उनमें से ना माइक्रो प्लास्टिक निकलता है। रिसर्चर्स का मानना है कि आज ओशन में 35% माइक्रो प्लास्टिक इन सिंथेटिक क्लोथिंग की वजह से, और जो नंबर 2015 से 2050 तक 22 मिलियन मेट्रिक टन बनने वाला है। तो इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ अपनी ही जान के दुश्मन नहीं है, बल्कि पानी के अंदर ऑक्सीजन कम होने की वजह से इन जीव जंतु के भी कातिल हैं। तो फिर क्या सोल्यूशन है इसका? लुक, प्रॉब्लम ये तो काफी बड़ी है, बट हम अपनी ओर से कैसे इस प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, वो जरूर पॉसिबल है। नंबर 1, पार्टिसिपेशन इन इनिशिएटिव। हमें ना ज़ारा और H&M के इन इनिशिएटिव कि हम पुराने कपड़ों को उनको देकर जो नए कपड़े खरीद रहे हैं उस पर डिस्काउंट ले सकते हैं, जैसे इनिशिएटिव का ना हिस्सा बनना चाहिए। क्योंकि वो क्या करते हैं, हमारे कपड़ों को रिसाइकल करते हैं और उनसे नई चीज़ों को बनाते हैं। बहुत सारी रिपोर्ट्स का मानना है कि सारे कपड़े तो रिसाइकल नहीं होते, बट एटलीस्ट 35% को तो किया जाता है। नंबर 2, हेल्पिंग स्टार्टअप्स। डूडलीज और इकोकारी ऐसे स्टार्टअप है जो कि ना प्लास्टिक और हमारे पुराने कपड़ों को लेकर उनसे बैग और नए कपड़े तैयार करते हैं। हम और कुछ नहीं तो इनको अपनी चीज़ों को डोनेट करके उनसे कोई नई चीज़ तो बनते हुए देख सकते हैं ना। इनफैक्ट प्लास्टिक को किस तरीके से सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बिजनेस में कन्वर्ट किया, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो का लिंक ना आपको आई टिप पे मिल जाएगा, ज़रूर देखना। नंबर 3, बाय लेस। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ये जो कपड़ों की खरीदने की ये जो आदतें होती है ना, हमें इसे बदलना होगा, बल्कि कपड़ों को रिपीट करना चाहिए, क्योंकि रिपीट करने में कोई भी बुराई नहीं है। इनफैक्ट मोस्टली केसेस में पता क्या होता है कि हमारे पास कपड़े होते हैं वार्डरोब में, बट हमने कभी इसको खोल के भी नहीं देखा होता। और जिन कपड़ों को हम नहीं पहनना चाहते हमें उसे डोनेट करना चाहिए, जो कि मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि हम सब भारतीय लोग ऐसा करते। आपको क्या लगता है कि और कौन कौन से पॉसिबल सोल्यूशंस हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। तो आज इस वीडियो में इतना ही। सोर्सेज का लिंक आप सब लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।